वो मनन कर रहे थे लगभग पिछले 4 रविवारों से कि हमें बुराई से बचा। और हम इस बात को जानते हैं, हम भले से प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि हमें बुराई से बचा, लेकिन जब तक हम खुद तैयार नहीं होते हैं, प्रभु से सामर्थ्य नहीं मांगते हैं, तब तक प्रभु भी हमारी सहायता नहीं करते और हम बुराई में ही पड़े रहते हैं। जिस तरीके से हमारा कोई बच्चा जो पढ़ता है और मैथ्स में या किसी सब्जेक्ट में भी वीक है, कमजोर है, तो हम क्या करते हैं, केवल उसके लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, लेकिन कोई अच्छा टीचर देखते हैं, ट्यूशन लगाते हैं ताकि वो उस सब्जेक्ट में मजबूत हो सके, परफेक्ट हो सके। इसी तरीके से हम जब बुराई से बचने के लिए अधीनता में आते हैं परमेश्वर की, तो परमेश्वर हमें अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण करते हैं। और मेरे प्रियो, यदि लगातार हम बुराई से बचा इसी विषय पर चर्चा करते रहें, तो अगर आप लिस्ट बनाना चाहें तो ये लिस्ट बड़ी लंबी हो जाएगी। और आप इस बात को जानते हैं कि एक लंबा वक्त केवल इन्हीं विषयों पर, इसी एक विषय पर प्रचार करते हुए हो जाएगा। मेरे प्रियो, हम जानते हैं, हमने मनन किया है कई बार, जब इस वचन को भी प्रचार किया जा रहा था तब भी हमने इस विषय पर मनन किया कि हम जयवंत कैसे हों बुराइयों पर, जयवंत कैसे हों बुराइयों पर, ताकि इन बुराइयों से हम बच सकें। और हम पाते हैं क्योंकि इन बुराइयों का परिणाम बड़ा ही भयंकर होता है। आप सब इस बात को जानते हैं। यदि आप या मैं यहाँ पर हूँ, बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक हैं, तो मेरे प्रियो समाज में साथ गिर जाएगी। लोग नए नए नामों से आपको पुकारने लगेंगे और आपके शरीर की भी हानि हो जाएगी। यदि हमारे अंदर व्यभिचार की आत्मा वास करती है, तब भी समाज में हमारा मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा पूरी तरीके से घट जाएगी। और साथ साथ हम जो हैं परमेश्वर की दृष्टि में भी अयोग्य साबित हो जाएंगे। जो प्रभु के दास पौलुस ने कहा कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तो जब आप उसके पूरे पैसेज को पढ़ोगे तो उसके पीछे दैहिक व्यभिचार के बारे में लिखा है। उससे बचो और अपने आप को परमेश्वर का मंदिर बना लो। यदि आप के जीवन में ईर्ष्या है, तो ईर्ष्या आपको अगर बहुत एक्यूट लेवल पर लेकर चली गई तो हमें आपको हत्यारा भी बना सकती है, जैसे कैन हत्यारा बन गया। फिर ये सारी बुराइयां हैं। यदि हम गॉसिप की बुराई हमारे जीवन में है, तो हम समाज में विष घोलने का काम करेंगे, निराशा पैदा करेंगे, दूसरों की छवि को खराब करेंगे। ये बुराई के परिणाम हैं। यदि लालच है, तब मेरे प्रियो हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे और बहुत से लोगों को धोखा देंगे, बहुत से लोगों को ठग लेंगे और परमेश्वर इसका हिसाब हमसे ले लेगा। गिरडी के बारे में आप जानते हो। जब यदि दिखावा हमारे जीवन में है, अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करेंगे, तब भी लगातार हमें निराशा हाथ लगती रहेगी और हमारे जीवन का आनंद, हमारे जीवन की शांति चली जाएगी। तो ये सारी बुराइयां, इनके परिणाम जो हैं बड़ी भयंकर हैं। और बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। सैमसन के बारे में आप विचार कर सकते हैं, जिसको शिमशोन कहते हैं। डेविड के बारे में आप विचार कर सकते हैं।
पतरस के बारे में विचार कर सकते हैं, गेजी के बारे में विचार कर सकते हैं, आकान के बारे में विचार कर सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने आ जाएंगे। तो महत्वपूर्ण चीज ये है कि हम इन बुराइयों पर जयवंत हों। और एक एग्जाम्पल हम पीटर का देखते हैं। पतरस, और आप उसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, 12 चेलों में बड़ा ही मुख्य चेला, और प्रभु यीशु मसीह के 3 चेले जो प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहते थे, पतरस, याकूब और यूहन्ना। उसमें पहला नाम जो आता है वो पतरस का ही आता है। लेकिन पतरस के अंदर एक बुराई थी, और पतरस के अंदर क्या बुराई थी कि पतरस अपने आप को शो करना चाहता था, अपने आप को मान्यता दिलाना चाहता था उन 12 शिष्यों में, प्रभु यीशु मसीह की नजरों में। और वो इस वजह से बहुत सारे ऐसे काम करता था, बहुत सारे ऐसे काम करता था जिसके वजह से उसे शर्मिंदगी झेलनी पड़ती थी। और मैं आपको बताऊं, आज के समय में और शुरुआत से, आज के समय में भी, शुरुआत से भी इंसान इस बड़ी बुराई से जूझ रहा है। चाहे वो धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे वो आपका समाज हो, चाहे वो आपका परिवार हो, और चाहे वो और कहीं जगह हो। इंसान जो है वो रिकॉग्निशन चाहता है, मान्यता चाहता है। और ये रिकॉग्निशन पाने के लिए इंसान जो है अपने आप को आगे रखने के लिए कि मैं दिखाई दूं दुनिया की नजरों में, वो क्या करता है, किसी ना किसी तरीके से गलत चीजों का इस्तेमाल करता है, और कई बार पाखंड उसके जीवन में आ जाता है। ठीक, एक उसके जीवन का जो असली जीवन है, जो ओरिजिनल जीवन है वो नहीं, लेकिन पाखंड उसके जीवन में आ जाता है। मेरे प्रियो, जब आप उपवास के बारे में यहां पर पढ़ा तो वहां प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट कहते हैं कि तुम दूसरों को दिखाने के लिए उपवास मत करना। लेकिन कौन देखे? प्रभु देखे। तो हम पतरस के बारे में विचार कर रहे हैं, और आप पाते हैं कि पतरस, जब प्रभु यीशु मसीह ने चेले एक मार्ग में प्रभु यीशु मसीह के साथ जा रहे थे, कैसरिया फिलिप्पी के मार्ग में प्रभु यीशु मसीह के साथ जा रहे थे, और उस समय में प्रभु यीशु मसीह ने पूछ लिया कि लोग मुझे क्या कहते हैं। तो पतरस बोल पड़ा अपने आप को आगे रखने के लिए, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। क्या बोल पड़ा? तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह उससे प्रसन्न हुए, उसे एक उपाधि भी दी। क्या उपाधि दी? आज से तेरा नाम पतरस नहीं होगा, आज से तू क्या कहलाएगा? चट्टान कहलाएगा। वो चट्टान जिस पर मैं अपनी कलीसिया क्या करूंगा? स्थापित करूंगा, वो चट्टान कहलाएगा तू। ठीक। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने मौत के बारे में बताया कि मौत कैसी होगी, तो वो प्रभु यीशु मसीह को ही डांटने लगा, और परमेश्वर ना करे तेरे साथ ऐसा हो। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, डांटते हैं उसे बुरी तरीके से, उससे कहते हैं तुझे शैतान ने घेर लिया है। ठीक। तो वहां पर अब आप आगे देखेंगे, यहां पर भी अपने आप को आगे रखने का प्रयास। आगे देखेंगे, एक जगह तलवार उठा ली उसने, मलखुस का कान काट दिया, है ना। वहां पर भी ये दिखाना चाह रहा है कि प्रभु मैं सबसे आगे हूं, मैं तेरा सबसे प्रिय चेला हूं। फिर आप देखिए कि मैं तुझे कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तू 3 बार मौत के बांध देने से पहले 3 बार मेरा इनकार कर देगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उसके नेचर को जानते थे। आगे तो बढ़ना चाहता था, दिखाना तो चाहता था, लेकिन आप क्या देखते हैं, वो बार बार मुंह खाता था, बार बार उसे अपमान झेलना पड़ता था, बार बार उसे जिल्लत झेलनी पड़ती थी। ठीक। कारण क्या था? कारण यही था कि वो हमेशा अपने आप को शो करना चाहता था। और मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि जहां पर हम लोग खड़े हैं ना,
ये स्थान भी बड़ा खतरनाक स्थान है, ठीक। और शैतान किसी बात में हमें क्या कर लेता है, घेर लेता है। हर कोई इंसान प्लेटफॉर्म चाहता है, हर कोई इंसान प्लेटफॉर्म चाहता है, और हम यहाँ पर खड़े हो जाते हैं तो सबसे बड़ी चीज होती है कि हम अपने आप को शो करें, चाहे मैसेज देने में, चाहे लीडिंग करने में, चाहे लोगों की अगुवाई करने में, हम अपने आप को शो करें, हम कुछ हैं, हम कुछ हैं। लेकिन क्या होता है, आप देखते हैं कि उसका असर जो होता है कलीसिया पर नेगेटिव होता है, अपने ऊपर भी नेगेटिव होता है, लोगों की उन्नति नहीं हो पाती। अब होना क्या चाहिए, जैसे पौलुस कहता है कि प्रभु अब मैं नहीं वरन मुझ में तू जीवित है, मैं जीऊं तो तेरे लिए जीऊं, मरूं तो तेरे लिए मरूं, और क्या करूं, हमेशा तेरी सेवा करता रहूं। और मेरे प्रियो, इसीलिए तो पौलुस अगर अपने आप को दिखाता तो क्या होता, परमेश्वर का राज्य उसके द्वारा इतना नहीं फैल पाता। 13 पत्रियां जो उसने पत्रियां लिखी हैं वो पत्रियां नहीं होती बाइबल में। तो हमें, क्योंकि इंसान चाहता है स्पेस, हमें सेवकों को बड़ा अवेयर रहना चाहिए, जो प्रेजेंट वर्शिप ग्रुप है उसे बड़ा अवेयर रहना चाहिए, जो WSS है उन्हें बड़ा अवेयर रहना चाहिए। और क्या किस लिए अवेयर रहना चाहिए कि वो परमेश्वर की महिमा करें। क्या करें, परमेश्वर की महिमा करें। हम पतरस के ऊपर दोबारा आते हैं। आप जानते हैं पतरस अपने ही उद्देश्यों को पूरा करना चाहता था अपने तरीके से, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज जो थी वो प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहता था। वो प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में नहीं थे। समझ रहे हैं आप लोग, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहता था। 3 चेलों में पहला नाम उसका था, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में नहीं थे, इसलिए उसे जिल्लत झेलनी पड़ती थी, इसलिए वो डरपोक हो गया था, इसलिए क्या था, वो झूठी प्रशंसा पाने का प्रयास करता रहता था, और इसलिए बार बार उसे हारना पड़ता था। लेकिन मेरे प्रियो, आप क्या देखते हैं, जब उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह आ जाते हैं, बड़ा ही अद्भुत बात है कि जब उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह आ जाते हैं तो मेरे प्रियो, उसको यह आवश्यकता ही नहीं पड़ती। काहे की आवश्यकता नहीं पड़ती? ये आवश्यकता नहीं पड़ती कि मैं अपने आप को दिखाऊं, देख मैं पहला हूं, देख मैं फर्स्ट हूं, देख मैं तेरे लिए तलवार उठाता हूं, देख मैंने सबसे पहले तुझे मसीह मान लिया है, देख मैं जो हूं तेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं, है ना। तब उसे इन सारे उपायों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मेरे प्रियो, अब प्रभु यीशु मसीह अर्थात प्रभु यीशु परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसमें होकर कार्य करने लगता है, और जो पहला प्रचार वो करता है, जो पहला ही प्रचार करता है, उस प्रचार के द्वारा 3000 लोग, जो कि कम नहीं होते हैं, 3000 लोग प्रभु में आ जाते हैं। उसे कुछ नहीं करना पड़ा। जब सुंदर फाटक में, मंदिर के सुंदर फाटक पर है, यूहन्ना के साथ में है, और मेरे प्रियो वहां पर एक जन का लंगड़ा व्यक्ति पड़ा हुआ है, और वो इस आस में है कि पतरस और यूहन्ना उसे कुछ भिक्षा दे दें, कुछ भीख दे दें, 1-2 रुपया उसकी झोली में डाल दें। और पतरस ये नहीं कहता कि मैं तुझे चंगा करूंगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में आ गया है। प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में आ गया है, और वो कहता है सोना चांदी तो हमारे पास है, लेकिन यीशु मसीह के नाम से तुझे आज्ञा देते हैं, उठ और चल पे। और वो तुरंत उठता है और चलने फिरने लगता है। ये प्रभु की सामर्थ्य है कि प्रभु किस तरीके से, मेरे प्रियो, अपने लोगों को किस तरीके से, अपने लोगों को पूंछ नहीं वरन सर ठहराता है, शिरोमणि ठहराता है, पूरी तरीके से शिरोमणि ठहराता है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? अपने जीवन को परमेश्वर के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। आप
पतरस के जीवन के बारे में विचार करें, ये सामर्थ उसके जीवन में कैसे आई, ये भी बाइबल में है। और मेरे प्रियो, हम अपने आप को प्रोत्साहित करें कि ये सामर्थ पतरस के जीवन में कैसे आई। तो जब आप पवित्र आत्मा की सामर्थ पतरस के जीवन में कैसे आई, क्योंकि वो जो पेंतिकुस्त का दिन था, पवित्र आत्मा की सामर्थ उसके जीवन में आई। तो इसके लिए यदि आप पढ़ें प्रेरितों के कार्य की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और 4 पद पढ़ें सबसे पहले। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण होने वाला था, जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर उठाए जाने वाले थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से और उनके साथ जो भी लोग थे उनसे कहा कि यरूशलेम को ना छोड़ना। पहली बात, यरूशलेम को ना छोड़ना, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो। परंतु प्रभु की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो। प्रभु की उस प्रतिज्ञा की पूरे होने की क्या करते रहो? बाट जोते रहो। जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। तुम मुझसे सुन चुके हो। किससे सुन चुके हो? मुझसे सुन चुके हो। और आप जानते हैं कि वो प्रतिज्ञा क्या प्रतिज्ञा थी जी? परमेश्वर का पवित्र आत्मा। और जब आप बाइबल में पढ़ोगे तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था वो सहायक तुम्हें सब कुछ सिखाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि वो सहायक तुम्हें सामर्थ्य से परिपूर्ण करेगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही प्रतिज्ञा कर दी थी। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? तुम बाट जोते रहना। क्या करते रहना? तुम बाट जोते रहना। किसकी बाट जोते रहना? पवित्र आत्मा की बाट जोते रहना। तो आप इस बात को समझ लीजिए, बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर आप अपनी बुराइयों पर, या मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, अपनी बुराइयों पर जयवंत होना चाहते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमें प्रभु की बाट जोनी है। क्या जोनी है? प्रभु की बाट जोनी है। और प्रभु की बाट जोने के लिए मेरे प्रियो, 2 चीजें सबसे महत्वपूर्ण हैं। 2 चीजें सबसे महत्वपूर्ण हैं। पहली चीज क्या है? परमेश्वर से प्रार्थना करना, परमेश्वर के वचन के अनुसार। ठीक? कैसे प्रार्थना करना? हमने प्रार्थना करना सीखा था कि कैसे प्रार्थना करनी है। परमेश्वर से प्रार्थना करना परमेश्वर के वचन के अनुसार, अर्थात बाट जोना। हमें परमेश्वर की अधीनता में आ जाना, हमें परमेश्वर के चरणों में आ जाना, अर्थात अपने आप को पवित्र और शुद्ध बनाकर परमेश्वर के चरणों में आ जाना और लगातार प्रभु से प्रार्थना करना। ठीक है? लगातार प्रभु से प्रार्थना करना, और साथ साथ प्रार्थना के साथ साथ क्या करना है? उपवास भी करना है। क्या करना है? उपवास भी करना है। प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी उपवास के लिए मना नहीं किया। कहा जब तू उपवास करे, ये कहा जब तू उपवास करे। ठीक? तो पाखंडियों के समान मत करना, जो उपवास परमेश्वर को पसंद आए। अब आप इस बात को मेरे प्रियो समझ पा रहे होंगे कि जिस युद्ध में हम लड़ रहे हैं, जिस युद्ध में आप जानते हैं परमेश्वर के वचन में लिखा है कि कलीसिया जो है युद्ध करने वाली कलीसिया है। कैसी कलीसिया है? आप लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, या सर्वव्यापी कलीसिया है, वो युद्धरत कलीसिया है। कैसी कलीसिया है? युद्धरत कलीसिया है। और किससे युद्ध कर रही है? मेरे प्रियो, शैतान की शक्तियों से युद्ध कर रही है। मेरे प्रियो, तमाम दुष्टता की चालों से युद्ध कर रही है, ताकि अपने आप को क्या कर सके? तैयार कर सके। और आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कैसी कलीसिया को चाहता है।
पौलुस इफिसियों की पत्री में कहता है कि वो ऐसी कलीसिया को चाहता है जिसमें ना दाग हो ना झुर्री हो। कैसी कलीसिया को चाहता है? ऐसी कलीसिया को चाहता है जिसमें ना दाग हो ना झुर्री हो, या वो एक ऐसे व्यक्तिगत जीवन को चाहता है जिसमें ना दाग हो ना झुर्री हो, अर्थात वो कलीसिया या वो जन जो है वो बुराई पर जयवंत होने वाला जन हो। और इसके लिए परमेश्वर का पवित्र आत्मा बड़ा जरूरी है, उपवास करना बड़ा जरूरी है, प्रार्थना करना बड़ा जरूरी है। क्योंकि हम युद्ध की बात हमने की तो हम इस बात को जानते हैं, एक व्यक्ति इस बात को जानता है, पादरी एली प्रिंस इस बात को जानता है, या यहाँ पर पादरी विकास बैठे हुए हैं वो इस बात को जानते हैं, आप लोग इस बात को जानते हैं कि हमें अपनी जिंदगी में आत्मिक रीति से आगे बढ़ने के लिए युद्धमान होना पड़ता है, युद्धमान होना पड़ता है, युद्धरत होना पड़ता है, ताकि हम जयवंत हो सकें, हम जय का जीवन जी सकें। और जय का जीवन हम तभी जी सकते हैं जब प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर हो। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर हो, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं। और आप भली भांति इस बात को जानते हैं कि ये युद्ध कितना कठिन है, ये युद्ध कितना कठिन है, आप इस बात को जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये संग्राम मार्ग है, पौलुस कहता है ये दौड़ है, पौलुस कहता है ये युद्ध है। कितना कठिन है। अगर आप रोमन्स उसका 7वां अध्याय और उसके 15वें पद से पढ़ें तो वहां इंसान की एक कमजोरी के बारे में पाया जाता है, इंसान की कमजोरी के बारे में पाया जाता है कि इंसान कितना कमजोर, कितना लाचार है कि वो इस युद्ध में जीत नहीं पाता है। क्या लिखा है? जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ। अब यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता। अब वो कह रहा है जो मैं चाहता हूँ वो तो नहीं किया करता। आगे, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है। अब पौलुस कह रहा है परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूं। एक मिनट यहीं पर रुकिए मेरे प्रियो, मैं अक्सर एक वयन इस बात पर सुनाता हूं और वो वयन केवल इसी विषय के लिए नहीं है, वो और भी विषयों के लिए है जो भी बुराइयां हमारे जीवन में पाई जाती हैं। कि एक बार 31 तारीख की रात में, और वो कौन सी 31 तारीख होगी? दिसंबर की 31 तारीख है। 31 तारीख की रात में दो बहुत ज्यादा मदरा पीने वाले लोगों ने, जिनका सब कुछ बिक चुका था, ये व्यंग है केवल, जिनका सब कुछ बिक चुका था और क्या बोलते हैं उनके घर में लड़ाई झगड़े रहते थे, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे, घर का माहौल उस चक्कर में बिगड़ा हुआ था। उन्होंने विचार किया दोनों ने बैठकर, यार हमने सब कुछ गवा दिया है और देखो हमारी वजह से हमारा परिवार परेशान है, हमारी वजह से हमारे माता पिता परेशान है, समाज में हमारा बड़ा अपमान हो गया है, कितना बढ़िया जीवन जीते थे और देखो आज 31 तारीख की रात है, आज से हम इसमें हाथ भी नहीं लगाएंगे। मैं केवल इसी के लिए नहीं कह रहा हूँ, इससे संबंधित और बुराइयां भी हैं और मैं भी यहाँ पर हूँ, ये मेरे लिए भी है, ठीक। तो आज से हम इसमें हाथ नहीं लगाएंगे। और फिर उसके बाद में क्या हुआ, सोए, सुबह हुई और सुबह को उठकर चले गए। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, सुबह को दुकानें नहीं खुलती हैं तो वो नमक लेके पहुंच जाते हैं, ऊपर से थोड़ा सा नमक चाट देते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा है, ठीक। और उन्होंने कहा कि हम कल से हाथ नहीं लगाएंगे और सुबह उठे और सुबह उठकर टहलने लगे। अब वो दारू की दुकान के आगे ही टहल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि देखो एक चक्कर लगा दिया हमने और हमने दारू की तरफ देखा भी नहीं, फिर दूसरा चक्कर लगा दिया, फिर कहने लगे, बात करने लगे, देखो हमने देखा भी नहीं दारू की दुकान की तरफ। इसी तरीके कई चक्कर लगा दिए और कहने लगे चलो इसी खुशी में एक एक काम हो जाए
तो ये इंसान की, मैं केवल इसी क्षेत्र में नहीं कह रहा हूं मेरे प्रियो, ये इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो अपनी बुराइयों को अपने जीवन से विरक्त नहीं कर पाता है और वो बुराइयां जो हैं उसे घेरे रहती हैं। वो प्रार्थना तो करता है बल्कि बुराई से बचा, लेकिन वो बुराइयां उसे घेरे रहती हैं। पढ़ो, फिर से कंटिन्यू करो। यदि जो मैं नहीं चाहता यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ, तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है, तो व्यवस्था भली है, तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, तो ऐसी दशा में उसके करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। पाप है जो मुझ में बसा हुआ है, सिंफुल नेचर है जो मुझ में बसा हुआ है। आगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती, मेरे शरीर में कोई भी अच्छी वस्तु वास नहीं करती, मेरे शरीर में कोई भी अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है। अब आप इस बात को जानते हैं, आप सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, सब लोगों के जीवन में चाहे बुरे से बुरा व्यक्ति हो, उसके जीवन में ये इच्छा होती है कि वो अपने जीवन में भलाई करे। उसके जीवन में ये इच्छा होती है कि वो परमेश्वर के वचन को भी पढ़े। उसके जीवन में ये इच्छा होती है कि वो परमेश्वर के वचन को पढ़े और वो प्रार्थना भी करे। उसके वचन में इच्छा, उसके जीवन में इच्छा होती है कि वो बुराई से बचा रहे। जैसे पौलुस कहता है कि मुझ में इच्छा तो है कि मैं भला करूं, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। अब मैं अपने बारे में सोचूं, आप अपने बारे में विचार करो। झूठ बोलना, गॉसिप करना, लालच करना, हम सोचते हैं ये हमारे जीवन में ना हो, लेकिन फिर भी जैसे नदी बहती है, आज के समय में लोग इस तरीके से झूठ बोलते हैं। जैसे मेरे प्रियो, और भी कुछ आसान चीजें इस तरीके से लोगों के जीवन में बुराइयां हैं, एक दूसरे को ठगते हैं, ठीक, बुराई करते हैं। तो ये क्या है, हम सोचते तो हैं कि भला करें, लेकिन वो हमसे बन नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे जीवन में पाप बसा हुआ है। हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह नहीं है। हमने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को अब तक अपने जीवन में लेकर नहीं आए हैं। आगे क्या लिखा है, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वहाँ तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता हूँ, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता हूँ वही किया करता हूँ। अतः यदि मैं वही करता हूँ, हाँ, जिसकी इच्छा नहीं करता, जिसकी इच्छा नहीं करता, उसका करने वाला मैं न रहा, वरन पाप है। 21-22 पद पढ़िएगा। इस प्रकार मैं यह व्यवस्था पाता हूँ, इस प्रकार मैं ये व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ, जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है, तो बुराई मेरे पास आती है। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई देती है, ठीक। और ये भी लिखा है कि मैं कैसा अभागा व्यक्ति हूँ, कैसा अभागा व्यक्ति हूँ। तो मेरे प्रियो, ये हमारे जीवन की, हमारे चरित्र की, हमारे स्वभाव की, हमारे व्यक्तित्व की एक बहुत बड़ी कमजोरी है, बहुत बड़ी कमजोरी है। आपको अगर आज समाज बुरा दिखाई देता है तो वो इस कमजोरी की वजह से है। किसकी वजह से है? इस कमजोरी की वजह से है। अगर आज आपको अपने समाज में गलतियां, कमजोरियां दिखाई देती हैं, गलतियां दिखाई देती हैं, बुराई दिखाई देती हैं, तो वो इस कमजोरी की वजह से। और मेरे प्रियो, इस कमजोरी पर हमें क्या करना है? जयवंत होना है। और काहे के द्वारा जयवंत होना है? परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा जयवंत होना है। क्योंकि आप इस बात को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह जिस कलीसिया को लेने के लिए आएगा, उसमें ना दाग होगा ना झुर्री होगी। प्रभु यीशु मसीह जिस जीवन को लेने के लिए आएगा, उसमें ना दाग होगा ना झुर्री होगी, वरन क्या होगा? प्रभु उन्हीं को लेकर जाएगा जो पूरी तरीके से
परमेश्वर के वचन के अनुसार होंगे। तो आप जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो, इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय, मेहरबानी से जो अपने मोबाइल ऑफ करके बैठे, जो मोबाइल लेकर बैठे हुए हैं ऑफ करके बैठे हैं कि हम परमेश्वर के वचन पर मनन कर रहे हैं। इफिसियों 6 उसका 10 पद से लेकर 12 पद तक। अब यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। स्पष्ट लिखा हुआ है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में कैसे बनो? बलवंत बनो। अब यहाँ पर परमेश्वर के वचन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में हमें क्या बनना है? बलवंत बनना है। प्रभु में उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनना है। और मैंने ऊपर तरीका बता दिया कि क्या तरीका है प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत होने का? ठहरे रहना। क्या करना? ठहरे रहना, बाट जोते रहना, प्रार्थना करते रहना, उपवास करना, लगातार अपनी बुराइयों के लिए युद्धरत रहना। और इसके लिए बड़ा जरूरी है कि आप अपनी हर एक कमी को छोड़ने के लिए गंभीर हो जाओ। क्या हो जाओ? अपनी हर एक कमी को छोड़ने के लिए गंभीर हो जाओ। जैसे मैंने आपको कहा, बच्चा अगर किसी विषय में कमजोर है तो आप क्या करते हैं? ट्यूशन लगा देते हैं उसकी। अब आपके जीवन में कोई बुराई है तो उसके लिए गंभीर हो जाना चाहिए। और गंभीर होने का एक तरीका है जो पूरी मसीहत का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है, हम्बलनेस। क्या है? बिना हम्बलनेस के मेरे प्रियो, आप कभी अपनी बुराई को पहचान सकते हो क्या? बिना दीनता नम्रता के नहीं पहचान सकते। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर को सबसे पहले डायग्नोस करना पड़ता है। ठीक है, पहली बात तो वो डॉक्टर परफेक्ट होना चाहिए, स्पेशलिस्ट होना चाहिए। दूसरी बात, आप अपनी बीमारी के लिए पूरी तरीके से ईमानदार होने चाहिए। कैसी भी बीमारी है, जब तक आप उसे बताओगे नहीं तब तक आपका डायग्नोस सही हो नहीं होगा। जब तक आप अपनी रिपोर्ट्स टेस्टिंग नहीं कराओगे तब तक वो आपका डायग्नोस सही नहीं कर सकता। और जब डायग्नोस सही नहीं होगा, दवाई चाहे कितने से कितनी महंगी दे दे, वो असर भी नहीं करेगी। इसी तरीके से हम्बलनेस के साथ में हमें अपना डायग्नोस स्वयं करना है, जैसे उड़ाऊ पुत्र ने कर लिया। जब अपने आपे में आया, जब वो हम्बलनेस में आया, अपने आपे में आया, उसने डायग्नोस किया और उसके बाद में उसने कहा मैं अपने पिता के पास में जाऊंगा। ठीक है, और जब डायग्नोस कर लेते हैं तब मेरे प्रियो उस विषय के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उस विषय के लिए हम उपवास करते हैं और कहते हैं कि प्रभु तू हमें जयवंत कर। और उसके बाद में जब आप ईमानदारी के साथ बने रहते हो, जब आप ईमानदारी के साथ बने रहते हो तो परमेश्वर क्या करता है? आपको अकेले नहीं छोड़ता। सबसे महत्वपूर्ण चीज है, परमेश्वर क्या करता है? आपको अकेले नहीं छोड़ता। परमेश्वर क्या देता है आपको? है सामर्थ्य देता है। और क्या देता है परमेश्वर? पवित्र आत्मा देता है परमेश्वर। क्या देता है परमेश्वर? पवित्र आत्मा देता है। आप जानते हो इस बात को? पौलुस लिखता है जिसके पास परमेश्वर का आत्मा नहीं है वो क्या नहीं है? वो परमेश्वर का जन भी नहीं है। आप सब इस बात को जानते हो, जिसके पास परमेश्वर का आत्मा नहीं वो परमेश्वर का जन भी नहीं है। तो जब परमेश्वर आपको अपना पवित्र आत्मा देता है तब स्वयं ही आपको अपनी बुराइयां दिखाई देने लगती हैं और आप ऐसी सामर्थ पाते हो कि परमेश्वर उन सारी बुराइयों पर, चाहे मैं पादी अली प्रिंस खड़ा हूं, चाहे आप हो, आप उन पर बहुत अच्छी तरीके से क्या हो जाते हो? जयवंत हो जाते हो। जयवंत हो जाते हो। और यदि आप परमेश्वर के आत्मा को लगातार अपने जीवन में बनाए रखते हो, क्या करते हो? परमेश्वर के आत्मा को लगातार अपने जीवन में बनाए रखते हो तो लगातार प्रभु में जयवंत होते रहते हो। ठीक, मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप पढ़ें
रोमन 8वां अध्याय 13वां पद पढ़ें तो वहां क्या लिखा है? क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे और यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे और परमेश्वर के वचन में लिखा है यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे जीवित रहोगे। तो जीवित रहोगे। आत्मा से देह की क्रियाओं को नष्ट करोगे तो क्या रहोगे? जीवित रहोगे। अब मैंने आपको बताया युद्ध है ये, और आप इस बात को जानते हैं कि ये युद्ध जो है पौलुस कहता है कि ये मल युद्ध है। आपको प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा अपने आत्मिक देह को, अपने आत्मिक जीवन को इतना मजबूत करना है कि जब वो शारीरिक जीवन आपके सामने खड़ा हो, ऐसे करके शारीरिक जीवन जब आपके सामने खड़ा हो, आपका मन जब आपके सामने खड़ा हो, जो शैतान की ओर, इस दुनिया की ओर ज्यादा रहता है, आपका आत्मिक जीवन इतना मजबूत हो कि आप उसको हरा सको। और ये जब तक प्रभु ना आ जाए, जब तक प्रभु ना आ जाए, तब तक ये युद्ध आपके जीवन में चलता रहेगा, आपके जीवन में चलता रहेगा। और आपने क्या करना है? इसमें जयवंत होना है। तो ये बड़ा जरूरी है मेरे प्रियो। आज अगर पूछा जाए प्रभु यीशु मसीह आ जाए, मैं किसी से हाथ नहीं उठाऊंगा, अगर प्रभु यीशु मसीह आ जाए तो आप में से हर एक व्यक्ति, मैं सोचता हूं, स्वर्ग जाना चाहेगा। जाना चाहते हैं स्वर्ग, है ना? हर एक व्यक्ति स्वर्ग जाना चाहेगा, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, स्वर्ग जाना चाहेगा। पापी से पापी व्यक्ति है, स्वर्ग जाना चाहेगा। कोई भी व्यक्ति नर्क नहीं जाना चाहेगा। और आप इस बात को भी जानते हैं कि जाएंगे वही जो अपनी दौड़ को पूरी करेंगे। जाएंगे वही जो अपनी दौड़ को पूरी करेंगे। और दौड़ को पूरी करने का मतलब इनाम पाने वाली दौड़ है। आप समझ रहे हैं? इस बात के लिए अवेयर होने की आवश्यकता है, इस बात के लिए अपना समर्पण करने की आवश्यकता है। हमने आज परमेश्वर के वचन से सीखा है कि प्रभु हर एक उस व्यक्ति को लेकर जाएगा अपने साथ में, जब लेने आएगा हर एक उस व्यक्ति को लेकर जाएगा अपने जीवन, अपने स्वर्ग के राज्य में। हर एक उस जीवन को लेकर जाएगा जिसमें ना दाग है ना छुरी है मेरे लिए, जिसमें ना दाग है ना छुरी है, जिसने लगातार उस मल युद्ध को लड़ा है और लगातार शरीर की अभिलाषाओं को, लगातार अपने मन को पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा क्या करा है मेरे प्रियो? अधीनता में रखा है। लगातार जयवंत हो रहा है, लगातार जयवंत हो रहा है। चाहे वो अपने पति पत्नी, चाहे पति पत्नी अपने रिलेशन में हैं, उसमें जयवंत हो रहे हैं। चाहे वो अपने व्यक्तिगत जीवन में बुरी अभिलाषाओं में पड़ा हुआ है या पड़ी हुई है, उसमें जयवंत हो रहे हैं। चाहे समाज में हमारी अपमान है किसी वजह से, हम उसमें जयवंत हो रहे हैं। लेकिन लगातार युद्धरत हैं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। और प्रभु का आत्मा सब के लिए है। ये मत समझिए कि केवल कुछ लोगों के लिए है, सब के लिए है। अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब पर उंडेलूंगा। जवान दर्शन देखेंगे, वृद्धजन सपन देखेंगे, है ना? पुत्र पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, कुछ ऐसा वहां पर लिखा हुआ है। तो और जब आप प्रभु की मेज पर भी आते हो ना, आप जानते हो प्रभु की मेज के बारे में? कैसी है प्रभु की मेज? प्रभु यीशु मसीह की देह कैसी है? पवित्र है प्रभु यीशु मसीह की देह। प्रभु यीशु मसीह का लहू कैसा है? शुद्ध है, पवित्र है। और पौलुस कहता है कि यदि कोई अनुचित रीति से इसे लेता है, उसके जीवन में कोई भी बुराई है, उसके जीवन में वो युद्धरत नहीं है, अपने उन सारी चीजों पर जयवंत नहीं हो रहा है परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा, तो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि वो अपने जीवन में क्या लेकर आता है? दंड लेकर आता है अपने जीवन में, श्राप लेकर आता है अपने जीवन में। मेरे प्रियो, मैं आपको बता रहा हूं कि ये बड़ा कठिन है। मैं आपको
मैं आपको बता रहा हूं कि ये बड़ा कठिन है। ये दो मिनट और लूंगा। ये बड़ा कठिन है। मैं कह रहा हूं प्रचार करना बहुत आसान है। जो मैंने आपको प्रचार कर दिया, सुबह मैं बैठ गया था, कल भी बैठ गया था तैयारी करने के लिए, प्रभु से प्रार्थना करके प्रचार कर लिया। लेकिन ये मेरे लिए ही बड़ा कठिन है कि मैं इन चीजों को अपने जीवन से दूर करूं। और मेरे प्रियो, आपके लिए भी कठिन है और बहुत कठिन है। जब प्रभु यीशु मसीह संग्राम मार्ग कर रहे हैं, पौलुस दौड़ कर रहा है, कुश्ती कर रहा है, तो सोचिए कितनी कठिन लड़ाई आपको और मुझको लड़नी है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए, स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए। लेकिन तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए। एडमिशन तो आपने ले लिया है, तैयार हो जाइए और हर एक कदम पर दुष्ट की चाल को हराते रहिए, हर एक कदम पर बुराई को हराते रहिए। और इसमें प्रभु के आत्मा के द्वारा ही हरा सकते हैं, प्रभु की अधीनता में होकर ही हरा सकते हैं। और प्रभु के वचन में लिखा है कि हम प्रभु के उस तेज को देखते रहते हैं, अर्थात प्रभु के चरणों में बैठे रहते हैं। कहाँ बैठे रहते हैं? प्रभु के चरणों में बैठे रहते हैं और उस तेज को देखते रहते हैं, यीशु मसीह रूपी तेज को देखते रहते हैं। और वो तेज क्या करता रहता है? हमें प्रकाशित करता रहता है। वो तेज क्या करता रहता है? हमें प्रकाशित करता रहता है और हमारे अंधकार को दूर करता रहता है। इसलिए पौलुस कहता है कि हम अंश अंश करके प्रभु में बदलते चले जाते हैं। आप इस बात पर विचार करें कि आपका बच्चा जब पास होता है तो आपको बड़ी प्रसन्नता होती है। आप इस परीक्षा में हैं और आप जब किसी भी बुराई पर परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा जयवंत होते हैं, वैसे ही खुशी आपको भी होती है, वैसे ही आनंद आपको भी होता है। और लगातार करते चले जाते हैं तो वो खुशी आनंद बढ़ता रहता है और अंश अंश करके बदलते चले जाते हैं तो एक दिन तो पूरी तरीके से बदल जाएंगे। लेकिन युद्धरत रहना बड़ा जरूरी है। क्या रहना बड़ा जरूरी है? युद्ध लड़ते रहना है। आत्मा और मन का युद्ध है मेरे प्रियो। काय का युद्ध है? आत्मा और मन का युद्ध है। और जो इस युद्ध में अपने प्रयासों के द्वारा, तो आपने जान लिया कमजोर इतने हैं कि अपने प्रयासों के द्वारा हम जीत ही नहीं सकते। पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा जीतेंगे, बड़ी खुशी, बड़ा आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। प्रभु आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे पवित्र परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इस वचन